हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा हिस्ट्री का क्लास 8 का चैप्टर 1 ही अभी चल रहा है। तो इसमें जो कैप्सूल वीडियोस हैं उसको मैं आपके सामने छोटे छोटे पार्ट्स में 4-4 5-5 मिनट की वीडियोस के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देन यू शुड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी इफ़ यू आर इफ़ यू आर लुकिंग इन टू दीज वीडियोस, राइट। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि दिस इज द टाइम पीरियड विच इज इंपॉर्टेंट, नॉट द एग्जैक्ट डेट्स। डेट्स तो बीच में इंपॉर्टेंट तब हो जाती हैं जब कोई बड़ी इंसिडेंट उसके बीच में हुई हो, बट एक पर्टिकुलर एरा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स के लिए जो कि एक कॉमन कैटेगरी में रखी जा सकती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हमने एग्जांपल दिया था, जहां मशीनें बनना शुरू हुई और लोग रिप्लेस होने शुरू हुए मशीनों से। दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड वाज इंपॉर्टेंट टू स्टडी अंडर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो उसका एक टाइम फ्रेम है जब से वो शुरू हुआ। इट स्टार्टेड अराउंड 1800। जब 1800 का टाइम शुरू हो रहा था, आज तो 2023 चल रहा है, इट वाज 1800 जब ये टाइम शुरू हुआ था। सो द एरा इज इंपॉर्टेंट। बट अब हम बात करते हैं कि क्या डेट्स जो हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या वो डेट्स सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं? अलग अलग उनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकते क्या? द आंसर इज यस। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू डेट्स को देखने के अलग अलग हो सकते हैं। कौन सी डेट किस हिस्टोरियन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग मैटर है, और वही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी डेट किस हिस्टोरियन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि वो हिस्टोरियन कहाँ का है, वो हिस्टोरियन किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंसिडेंट को देख रहा है। जैसे भारत में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमें कई सालों तक गुलाम रखा। वी वर स्लेव्स, काइंड ऑफ स्लेव्स, हम गुलाम थे, हमें हमारे पास आज़ादी नहीं थी, हम खुद के डिसीजन नहीं ले सकते थे, हमारी अपनी सोवरेनिटी नहीं थी। तो अंग्रेज जब भारत में आए, जब उन्होंने रूल किया, तो जिस टाइम पे वो रूल कर रहे थे तो बहुत से रिवोल्ट हुए इंडिया में। बहुत से लोगों ने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए बहुत सी कोशिशें की, बहुत से रिवोल्ट हुए, बहुत से रिवॉल्यूशंस हुए, बहुत सी क्रांतियां हुई, बहुत से क्रांतिकारी फांसी पे चढ़े, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अंग्रेजों ने क्या किया कि जब ये क्रांतियां हो रही थी तो अंग्रेजों ने उस समय पे अपने गवर्नर जनरल्स, जैसे आज की डेट में आपके कलेक्टर्स होते हैं, आईएएस पीसीएस होते हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो ये सारी चीजें उस समय इस तरीके से नहीं थी। वहां पे गवर्नर जनरल होते थे हर स्टेट को संभालने के लिए, जैसे आज की डेट में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मदद से आप स्टेट चलाते हैं। इन द सेम मैनर उस समय पे वो गवर्नर जनरल्स की हेल्प से ये चीजें चलाया करते थे, हमारे ऊपर रूल किया करते थे। तो जो गवर्नर जनरल्स अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल करने के लिए रखे, दे आर इंपॉर्टेंट। उनके लिए, अंग्रेजों के लिए दे आर इंपॉर्टेंट। फॉर ब्रिटिशर्स, फॉर इंग्लिश, फॉर एनी ब्रिटिश हिस्टोरियन, दोज आर इंपॉर्टेंट। तो किस डेट पे कौन सा गवर्नर जनरल आया, किस एरा में किस गवर्नर जनरल ने क्या काम किया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। उस हिस्टोरियन के लिए जो कि ब्रिटिश का है, उसके लिए वो एरा इंपॉर्टेंट है। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे कौन से क्रांतिकारी, हमारे कौन से जो रिवोल्यूशनिस्ट थे, वो उस टाइम पे मारे गए, किनको किनको फांसी हुई, और कौन सा एरा था जब हमने एक पर्टिकुलर फाइट की, एक पर्टिकुलर मैनर में फाइट की। जैसे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हमारा, उसको जब हम कहते हैं तो उसका एक एरा है, और उसका डिफरेंट डिफरेंट एराज में हमारे हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है कि कब हमने चीज़ों को शुरू किया, कब हमारा जो है एक अलग लेवल का हिस्ट्री, जो कांग्रेस एरा है वो कब शुरू हुआ, हमारा जो प्री कांग्रेस एरा है वो कब से कब तक रहा, वो सारा का सारा एरा में क्या क्या हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंस था उस एरा का, उस एरा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इंडिया की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो डेट्स उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, उस पर्टिकुलर एरा से जुड़ी हुई डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट फॉर ब्रिटिशर्स दिस वाज नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर ब्रिटिशर्स दिस वाज इंपॉर्टेंट कि उन्होंने कब कब अपने गवर्नर जनरल इंडिया में रखे और कौन कौन सी पॉलिसीज से उन्होंने इंडिया को रूल किया। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। बट इंडिया का अगर कोई हिस्टोरियन होगा, उसके लिए वो बातें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हिस्टोरियन, जो हिस्टोरियन होता है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा है, इंसिडेंट को, हिस्ट्री को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी हमने समझा कि हिस्टोरियन, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उनके लिए अलग चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए अलग हैं। इसीलिए जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, यू शुड बी वेरी मच रेशनल। आप उसको समझते समय कभी भी बातों को एज इट इज मत ले लो। जो कुछ भी हिस्टोरियन ने लिखा है, उसे एज इट इज ना लेने के बजाय उससे डिटैच होकर के जस्ट एन इंफॉर्मेशन, आप ये समझ जाइए कि जो हिस्ट्री है दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू एंड द स्पेकुलेशन। जैसे जो एंशियंट हिस्ट्री है, जब आपने क्लास 6 में पढ़ी होगी, तो एंशियंट हिस्ट्री में ये बताया गया कि भाई जब पहली बार
लोहा मिला, कहाँ से मिला? एटा नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में, अतरंजी खेड़ा, वहां से, एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से जब लोहा मिला, तो जितना लोहा वो पुराना है, कितने समय पुराना वो लोहा है, उस समय से वो पोस्ट वैदिक एरा मानते हैं, और उससे पहले प्री वैदिक एरा मानते हैं। बट देयर वॉज नथिंग, जब लोग जी रहे होंगे वैदिक एरा को, तो इन दैट टाइम देयर वॉज नथिंग लाइक प्री एंड पोस्ट वैदिक एरा। हो सकता है कि कल को एक और लोहे का टुकड़ा किसी और जगह मिल जाए इंडिया के अंदर, और हो सकता है कि वो और भी पुराना हो। तब क्या करेंगे हिस्टोरियंस? देन हिस्टोरियंस विल से कि नहीं, आज से हम यहां से पोस्ट वैदिक एरा मानेंगे, राइट? सो हिस्ट्री इज ऑल बेस्ड ऑन दी, जो खास करके जो प्रीवियस हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, वहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो डेट्स हमें मिलती हैं, वो डेट्स कब, किससे कब से कब समय के बीच में हमने पोस्ट वैदिक एरा माना, कब से प्री वैदिक एरा माना। इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, यू नीड टू हैव वेरी रेशनल, कि ये सब कुछ स्पेकुलेशन पे बेस्ड है, कल को कुछ और नया मिल गया, देन ये सारे नरेशंस बदल जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज जो हिस्टोरियन लिखता है अपनी हिस्ट्री की बुक में, सिंस यू आर स्टूडेंट्स, आप हो सकता है क्लास 9 8 में पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, या फिर हो सकता है कि आप आईएएस या पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, जो कि अपने एनसीईआरटी की बुक्स पे फोकस करता है। तो इन दैट केस यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी आपके सामने आता है हिस्ट्री की बुक्स में, यू नीड टू बी वेरी रेशनल, आपको एज इट इज नहीं ले लेना है। कई बार हिस्टोरियंस इस तरीके की बात हिस्ट्री में लिखते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, जो कि अंग्रेज था, अंग्रेज ने जब भी यहां पर लिखा, तो इस तरीके से लिखा कि उसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो गया जो गवर्नर जनरल्स थे। गवर्नर जनरल्स को उसने क्या किया होगा? बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज किया होगा कि ये बड़े महान लोग थे। बट हमारे लिए क्या वो महान थे? नो, दे वर नॉट ग्रेट फॉर अस। सो हमारे लिए वो महान नहीं थे, बट उन्होंने पेट्रोनाइज किया होगा। तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सही मानने लगोगे, देन यू विल डू द इनजस्टिस विद द हिस्ट्री। सो हिस्ट्री पढ़ते समय आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि यू नीड टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द फैक्ट्स जो वहां पे आपके सामने रखे जा रहे हैं। उन फैक्ट्स को आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए अपने पास रखिए, बट बी वेरी रेशनल व्हेन यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि जो हिस्टोरियन है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी जो खुद की फीलिंग्स हैं, जैसे एक ब्रिटिशर है, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो ऑब्वियसली वो अपनी कंट्री से प्यार करता है, उसके लिए उसकी कंट्री इंपॉर्टेंट है, उसकी कंट्री ने जो कुछ किया, दैट इज ग्रेट फॉर हिम, राइट? वो ये ऐसा सोच सकता है, ही मे नॉट बी रेशनल, बिकॉज ही इज आल्सो आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। सो समटाइम्स दे कैन आल्सो राइट फ्यू थिंग्स जो कि आपको सूट ना करती हो, बट उसे सूट करती हो। जो कुछ आपने लिखा, जैसे हमारे यहाँ जो क्रांतिकारी थे, उनको वो आतंकवादी कहते थे, राइट? अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते थे, जैसे भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, राजगुरु हुए, उनके लिए वो आतंकवादी थे, बट हमारे लिए वी रियली वर्शिप देम, हमारे लिए वो पूजा करने लायक हैं। सो वी डू लाइक दैट, राइट? सो हिस्टोरियंस का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आप कभी भी परेशान ना हो, अपने मन में किसी भी चीज को लेकर के इस तरह की फीलिंग ना रखें, किसी से हेट ना रखें, राइट? कई बार हिस्ट्री की बुक्स में आपने देखा होगा कि लिखते समय हिस्टोरियन अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख जाता है कि दिस पर्टिकुलर रिलीजन, पीपल बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, ये रिलीजन के लोगों ने हमेशा बड़ा बुरा किया, यहाँ पे केवल बुराइयां थी, कुछ अच्छा था ही नहीं, राइट? सो इन दैट केस यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट पर्टिकुलर हिस्टोरियन इज पुटिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? जस्ट लाइक आपने एक बार पढ़ा होगा, आपकी क्लास 6th की ही बुक में था या 7th की बुक में था, जब आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, सिविक्स पढ़ रहे होंगे, तब आपने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा, जहां पे इक्वालिटी की बात आती है। तो वहां पर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताते बताते नो वन, उस चैप्टर में बहुत कुछ लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर को बहुत परेशानियां देखनी पड़ी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। जब पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो क्वेश्चन कम्स कि कैसे वो पढ़ गए। आता है क्वेश्चन, अगर पढ़ने ही नहीं दे रहा था कोई, तो पढ़ने किसने दिया उन्हें? इट मींस कि सोसाइटी में जो छुआछूत थी या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो इस लेवल का नहीं था जिस लेवल का हिस्टोरियन लिखे चले जा रहा है। इट मे बी कि उसकी अपनी पर्सनल पेन हो कि हाँ यार बड़ा बुरा हो रहा था, बट द थिंग इज कि यू नीड टू बी वेरी रेशनल कि यस, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट हिस्टोरियन एंड नॉट द एग्जैक्ट थिंग। इट मे नॉट बी द एग्जैक्ट थिंग जो वो कहना चाह रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी रेशनल, राइट? यही कहना चाह रहा हूं मैं कि यू नीड टू बी वेरी रेशनल, बिकॉज आप स्टूडेंट हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री को समझना कैसे है। अब आप ये सोचो कि उस बुक में, क्लास 7th की बुक है, यू कैन अंडरस्टैंड कि वहां पर हर बात ये बताई गई कि ब्राह्मण्स जो अपर कास्ट थे, दे डिड अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स विद दी, विद अवर पीपल, हमारे जो छोटे कास्ट के लोग थे उनके साथ बहुत बुरा किया, पढ़ने नहीं जाने देते थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया, उनको क्लास में नहीं घुसने दिया। द क्वेश्चन कम्स, जब क्लास में घुसने नहीं दिया तो कैसे वो इतने बड़े बन गए, राइट? द क्वेश्चन कम्स कि जब
आपको पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे तो कैसे वो देश के पहले कानून मंत्री बन गए? कैसे उन्होंने देश का संविधान लिख दिया आजाद भारत का? अगर किसी ने उन्हें करने ही नहीं दिया तो करने ही नहीं देते, बिकॉज द सोसाइटी वॉज डोमिनेटेड एट दैट टाइम। जब आप लिख रहे हो कि एट दैट टाइम सोसाइटी वॉज डोमिनेटेड बाय अपर कास्ट पीपल, देन यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो डोमिनेटेड थे तो उनको डोमिनेट क्यों नहीं कर दिया। इट मीन्स कि इफ यू हैव द करेज, डजेंट मैटर कि आप किस कास्ट से हो, कहां से हो, नो वन इज एबल टू स्टॉप यू, यू कैन डू एनीथिंग, राइट? एंड फॉर दैट आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो, यू मस्ट रिमेंबर दिस, और आप इसको याद रखिएगा, दिस इज अ पॉइंटर फॉर यू वट एवर आई एम सेइंग। इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि उस किताब में, अगर आप क्लास 7 या 6 में है, इक्वलिटी का चैप्टर है, एक डेमोक्रेसी इक्वलिटी इससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं, वहां पर बाबा साहब की जो कहानी बताई गई है उसको बताते समय ये तो बताया गया कि कितना बुरा हुआ उनके साथ, बट एट द सेम टाइम 3 पेज भर दिए बाबा साहब की कहानी को बताने में, बट एट द सेम टाइम नो वन वॉज टेलिंग कि बाबा साहब का असली नाम राम सकपाल था। लेट मी टेल यू दैट द रियल नेम ऑफ बाबा साहेब वॉज राम सकपाल, राइट? सकपाल। ही वॉज फ्रॉम एमपी, महू नाम का एक जिला है, वहां से थे एमपी में। उस किताब में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि उनका असली नाम क्या था। एंड एट द सेम टाइम किसी ने भी ये नहीं बताया कि जब असली नाम ये था तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नाम उनको किसने दिया। भीम किसने कहा उनको? भीम उनको कहा उनके एक गुरु जो कि ब्राह्मण थे, राइट? अगर आपको ये नहीं पता है, यू विल बी एस्टोनिस्ड, राइट? एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग कि हिस्ट्री को पढ़ते समय यू शुड बी वेरी रेशनल। जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि किसी को बहुत बुरा बताया जा रहा है या किसी को बहुत अच्छा बताया जा रहा है, डोंट बी मेस्मराइज्ड विद दैट। ट्राई टू फाइंड आउट द मोर इंफॉर्मेशन अराउंड दैट एंड ट्राई टू बी मोर रेशनलाइज। अपने मन को कंट्रोल में रखिए, अपने आपको डिटैच रखिए इस इंफॉर्मेशन से। जस्ट रीड इट, जस्ट अंडरस्टैंड इट, just connect all the things, and this is history. You also have the right to take the inference, put your point of view when it comes to the history. But as a syllabus, जब आप पढ़ते हैं as a student, then whatever facts are there, whatever things have been written in your book, you must need to understand them, you must need to grasp them. But yes, be very rationalized while making any kind of point of view on your own. Your point of view should be yours, it should not be influenced by others, right? But when you are writing the exam papers, you are free, you should choose whatever your books and whatever your rational thinking says, both you can choose, right? But be very rationalized when you are writing the things, they should be विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट? वो ज्यादा एरिया अपना क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इट शुड नॉट लाइक कि आपकी हेट या आपका लव उसमें दिखने लगे। इट शुड बी प्योरली हिस्ट्री। हिस्ट्री को समझना, हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिसका पड़ता है दैट इज हिस्टोरियन। इतिहास पर इतिहासकार का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो राम सकपाल को एक ब्राह्मण ने नाम दिया भीम। वाई? बिकॉज ही वॉज वेरी मच डिटरमिन्ड, जस्ट लाइक भीम, राइट? और उनको भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर क्यों कह दिया? बिकॉज अंबेडकर इज अ ब्राह्मण सरनेम। अंबेडकर अपना सरनेम उन्होंने दिया कि नो, इवन दो दिस बॉय हैज बीन बोर्न इन a lower caste, but still he has the capability just like a brahmin to understand everything, just like the anyone, any scholar. So that is why, since सबसे ऊंची कास्ट ब्राह्मण की ही मानी जाती है, तो आई एम गिविंग माई टाइटल, माई ब्राह्मण टाइटल टू दिस बॉय। सो उसके बाद से राम सकपाल भीमराव अंबेडकर बने। ये हिस्ट्री की बुक में आपके नहीं लिखा गया है, बिकॉज द पर्सन हु वाज राइटिंग या तो उसे पता नहीं होगा, जो कि मैं नहीं मानता, एंड मे बी कि ही इज ओनली he's only concentrated towards the discrimination that was there in the Hindu society. He is not very much interested in all those good things which were also there, right? So that is why this video is very important as an student for you. You should be very rational in your thinking. With this, I would like to close this particular video for today. Have a nice day and bye bye.